उत्तर प्रदेश में औरैया के पिढोना में अखिलेश यादव हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लोग यहाँ आज मौजूद हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है ये समाजवादी आंदोलन 25 साल और आगे कैसे जाए, क्योंकि दुनिया के जितनी समस्या हैं ये समस्याओं का समाधान समाजवादी पार्टी की नीतियों से होगा। अभी तो सुविधाएं दी हैं, अभी सुविधाएं देना शुरू की हैं, व्यवस्था को ठीक किया है। आने वाले समय में अगर हम ये सड़क बना सकते हैं इतनी बड़ी, इतने कम समय में अगर सड़क बन सकती है, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा सकती है और एम्बुलेंस से लेकर के 100 नंबर शुरू किया जा सकता है, तो आने वाले समय में हमें कोई भी काम करना पड़ेगा तो हम अपने किसानों की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, ये सड़क बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें कि हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो। और नौजवान साथियों, आने वाले समय में जहां भर्ती आसान कर दी पुलिस की, अब आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। पुलिस की भर्ती में सरकार बनेगी तो 1 लाख हम लोग भर्ती करने जा रहे हैं, 1 लाख भर्ती, और कोई परीक्षा नहीं देनी आपको। केवल 10वां 12वां की मार्कशीट और दौड़ के दिखा देना, जो आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने नंबर पता है 10वें 12वें के, जब भागोगे अपने आप आगे आ जाओगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, पारदर्शी व्यवस्था, जहां किसी पे उंगली न उठ सके, कहीं कोई हेरा फेरी न कर ले। इसलिए 1 लाख इसी तरह के जवान और रोजगार के लिए हम विशेष इंतजाम करना जा रहे हैं। जो दुनिया में जिस तरीके से लोगों को, नौजवानों को शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अगर उस तरह की व्यवस्था या ट्रेनिंग हो जाए तो आने वाले समय में चाहे मैं पॉलिटेक्निक, ITI और 10वां और 12वें के बाद अगर प्रोफेशनल, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट की जो कौशल विकास वाली योजनाएं हैं वो अगर चलानी पड़ेंगी, जिससे हम रोजगार भी और नौकरी का भी इंतजाम कर दें, ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम जहां लैपटॉप बांट के दिखा दिए, इतने लैपटॉप किसी सरकार ने नहीं बांटे होंगे और कम से कम कोई खराब नहीं हुआ होगा जिसको मिल गया होगा। इस बार फोन देने जा रहे हैं, स्मार्टफोन, समाजवादी स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार से कैसे जुड़ो, जानकारी कैसे मिले, और कई जानकारियां आपको मिलती नहीं है, जिसकी अभाव में लोग आगे नहीं बढ़ सकते। नौकरी की जानकारी हो, खेती की जानकारी हो, आपके सरकार की योजनाओं की जानकारी है, उन योजनाओं से कैसे लाभ लिया जा सकता है, अगर वो जानकारी मोबाइल के माध्यम से आपको पहुंचाने में हम कामयाब होंगे तो सरकार से सीधा सीधा आपको जोड़ना चाहते हैं। इसी में जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां की भी व्यवस्था होगी, इसलिए इस मौके पर पिढोना की जनता का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात पक्की है, कोई कितने भी क्षेत्र बदल दे, लेकिन हम समाजवादी हैं, ये क्षेत्र जिंदगी में नहीं बदलने वाले। हम तो लोकसभा में रहेंगे तब भी इसी क्षेत्र से चुन करके जाएंगे। इस क्षेत्र से अलावा दूसरे क्षेत्र की तरफ देखना ही नहीं है, और इसीलिए हमने RCC रोडें, सड़क बनाना शुरू किया है। पहले डामर की सड़क बनती थी, डामर की सड़क वो ज्यादा 2 साल 3 साल चली, गड्ढे हो गए, चले गए, खत्म हो गई। आने वाले समय में ये RCC सड़क इसलिए बनाई, 20-30 साल 40 साल इसका ऐसी चलती रहे लगातार। आपकी RCC सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। जो गांव छूट गए उनको भी बनाएंगे। शहर में तो बिजली व्यवस्था ठीक की है, गांव में भी पहुंचाना शुरू किया, सब स्टेशन भी बनाए हैं। इसलिए आने वाले समय में और क्या सुविधा दे सकते हैं, बिजली, सड़क, पानी की, वो तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है अब जानवरों के लिए भी हम चालू करने जा रहे हैं कि गांव में अगर गाय भैंस किसी की बीमार हो गई तो फोन कर देना, डॉक्टर और दवाई के संग एम्बुलेंस चली जाएगी और जानवर का इलाज करके जाएगी। और अपने गरीब परिवार महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाएं खाना जल्दी बना दें, इसके लिए उन्हें एक प्रेशर कुकर भी देने का काम करेंगे। कोई पार्टी हो तो बताओ ये काम कर रही हो। इसलिए आने वाले समय में किसान खुशहाल हो,
नौकरी और रोजगार का कैसे इंतजाम हो, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। हालांकि पढ़ाई और नकल वाला मामला एक है। हमने तो कई बार सुझाव दिया कि दुनिया के तमाम हिस्सों में ऐसा भी है कि बच्चे अगर किताब लेकर के जाना चाहे परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है लोग खुश हो जाएं कि बड़ा आसान होता है किताब लेकर के, जो पढ़ेगा नहीं वो पन्ने ही पलटता रहेगा पूरी परीक्षा में। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सुधार लाना है। इसलिए आने वाले समय में हम सुधार लाना चाहते हैं, इसलिए मदद करना हमारी। ये चुनाव, ये समझ लेना हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे हम ही, और